हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंड्स ऑफ चेंज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में यूपीपीएससी एई 2020 एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन शेड्यूल, 90 डेज का प्रिपरेशन शेड्यूल, जिससे हम 100% सक्सेस के करीब पहुंच सकें। ये शेड्यूल है मेनली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड इस शेड्यूल को आप मोस्ट आइडियल शेड्यूल मान सकते हैं। इसे हमने आपस में अच्छे से डिस्कस करके इस शेड्यूल को क्रिएट किया है, जिससे कि जितना एक सब्जेक्ट की आइडियल रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, ना ज़्यादा ना कम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये सेल्फ स्टडी का शेड्यूल है। ओके, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो आपके मैक्सिमम आवर्स आपके कोचिंग में निकल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोचिंग का पैटर्न फॉलो करें, फिर शायद ये आपके उतना इफेक्टिव ना हो। इसके लिए आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि मॉर्निंग 1 घंटे तो मॉर्निंग करंट अफेयर में ही निकलेगा, उसके बाद आपको पूरे दिन का कम से कम 7 से 8 और घंटे, मीन्स टोटल 8 to 9 आवर का इफेक्टिव स्टडी इज़ रिक्वायर्ड। ओके, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 90 डेज शेड्यूल, अगर आप ज़्यादा दिन की प्लानिंग करते हैं तो यू कैन रिड्यूस योर टाइम एज पर योर कन्वीनियंस, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट। ओके, इस शेड्यूल के साथ स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक भी दिन का अगर लॉस होता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपके परसेंटेज ऑफ सक्सेस में भारी गिरावट ला सकता है, बहुत ही कमी ला सकता है, बिकॉज ईच एंड एवरी एग्जाम इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता चला जाएगा अगर आप इस शेड्यूल से लैग बिहाइंड करना शुरू करेंगे। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग चलना है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस शेड्यूल में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये मैंने मोस्ट आइडियल शेड्यूल बनाया हुआ है, बट कुछ लोगों ने कुछ सब्जेक्ट पहले भी कर लिए होंगे अभी इस वीडियो को देखने से पहले। कुछ हो सकता है कुछ लोग के लिए कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट हों, कुछ बहुत ही ईजी हों, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ डेज कम या ज़्यादा इस हिसाब से कर सकते हैं। बट जो भी आप शेड्यूल बनाएं वो अभी स्टार्ट में ही बना लें और उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है। ओके, बीच में कोई गैप नहीं देना, और बीच बीच में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे कुछ रिवीजन वीडियोज़ भी हैं जो कि ऑलरेडी अ कंप्लीट सिलेबस हैं, तो हो सकता है कि आपको सिलेबस ना उतना पढ़ना पड़े। आप बस रिवीजन वीडियो देख के आप अगर कुछ उस क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कवर करना। ओके, तो मैं बताऊंगा किस किस सब्जेक्ट्स में इस चैनल के वीडियोस हेल्पफुल होंगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, जो नहीं होंगे फिर मैं उनको नहीं डिस्कस करूंगा, फालतू आपका टाइम वेस्ट ना हो जिससे। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं जब भी आपको फ्री टाइम मिले। उसको फ्री टाइम के लिए रखना है, उसको ज़बरदस्ती सब्जेक्ट के बीच में नहीं एंटर कराना है। उसको आप स्लोली स्लोली लास्ट में जब भी आपके अंदर लेजीनेस आती है तो आई विल सजेस्ट टोटली गो फॉर द वीडियो ऑन दिस चैनल विच आर MCQ क्वेश्चन वीडियोज़। उससे बेटर क्वेश्चन शायद आपको ना मिलें, वो ऑलरेडी इंटरनेट से उठाए हुए सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं वो मैंने उनमें रखे हुए हैं। उसके अलावा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का तो इसे भी देख लें, कहाँ से क्या स्टडी करना है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और रिवीजन करते रहना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रिपरेशन में। ओके, एंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स के साथ आप गैप जरूर छोड़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आप उसमें गैप जरूर छोड़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन शेड्यूल पे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग डेली शेड्यूल, उससे पहले मैं कुछ बता दूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मॉर्निंग का डेली 1 आवर आपको देना है करंट अफेयर पे। आइदर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा फायदा नहीं है आजकल न्यूज़पेपर पढ़ने का, या फिर कहीं और से गो फॉर करंट अफेयर जो कि आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। मैंने पिछले वीडियो में सजेस्ट भी किया था, कुछ साइट्स हैं जिनसे आप करंट अफेयर डेली पढ़ सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद मिनिमम 6 to 7 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी डेली करना है सब्जेक्ट्स का। तो करंट अफेयर के लिए हम सुबह का टाइम दे देते हैं जिसमें जीके और करंट अफेयर आप पढ़ेंगे। ओके, लूसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ करंट अफेयर मेंशन कर दिया, बट दिस इज़ फॉर जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स। एंड जितने भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं इसमें, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट पे 3 दिन अलॉट होता है, इसका मतलब है कि 2 दिन में आपका सब्जेक्ट खत्म होगा और एक दिन आप प्रीवियस ईयर ESE के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया, एट अ ग्लांस। ओके,
वाई इट इज़ सो, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन पे फंस गए और आप उसको ट्राई करते जा रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो करके ही दिखाऊंगा, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत उसका आंसर देख लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हमें सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिलेक्शन से। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के, ठीक है। और अगर आपका कोई टॉपिक फंसता है कहीं भी, किसी किसी भी टॉपिक पे आपको टफ लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, मान लीजिए आप बुक से कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट, तो आप जो है यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख सकते हैं, किसी भी जगह आपको जहाँ एक्सप्लेनेशन मिले कोशिश करें जल्दी से जल्दी वहाँ देख के फिर वापस अपने जहाँ से पढ़ रहे थे वहाँ लौट आएँ। हो सकता है किसी ने ऑनलाइन वीडियो से ही सब्जेक्ट करना शुरू किया हो, तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नोट्स अपने बनाएं। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन वीडियो के भरोसे रह गए। ओके, अपने नोट्स अपने आप बनाएं। कोई अगर दूसरा आपको नोट्स दे भी रहा है तो आई विल नॉट सजेस्ट इट, आप उसको ना प्रेफर करें, आप अपना नोट्स खुद बनाएं, शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी सब्जेक्ट के इन डेप्थ किसी टॉपिक में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो या तो ऑनलाइन वीडियो देख लें, अगर वहाँ भी नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। जैसे अब सर्वेइंग में एस्ट्रोनॉमी काफ़ी लोग को नहीं समझ आती, आप उसे छोड़ दें, आप उसे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर किसी चीज़ के क्वेश्चन बहुत आते भी हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का टाइप देखें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ आ जाएंगे, थोड़े से रट भी जाएंगे, तब आप जब उस कॉन्सेप्ट में घुसेंगे बहुत ईजिली आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि डेली किस तरीके से आपको इस शेड्यूल पे चलना है। अब यहाँ से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि डेली का मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में करना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले डे 1 to 7 स्टार्टिंग, जो कि पहले 8 दिन हम देंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स पे। ओके, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, आप सिलेबस से भी इसका देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए यूजली अगर मैं आइडियली बोलूँ तो 3 to 4 डेज आर इनफ। ओके, सिर्फ सोम के लिए, क्योंकि आपको इसके इन डेप्थ घुसना ही नहीं है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं इसमें, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, बस समझना है, सब्जेक्ट की डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, एंड क्वेश्चंस लगाने हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द क्वेश्चन। इसके साथ ईएससी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एंड गुप्ता लगा सकते हैं, पर शायद आपको टाइम ना मिले 8 डेज में, तो आप ईएससी के क्वेश्चंस जरूर लगा लें। सोम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स इसके बेसिस पे होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। सोम करने के बाद हो सकता है आपका माइंड काफ़ी टेक्निकल हो जाए, काफ़ी ऐसा हो जाए कि आप थोड़ा सा बोर होना फील करें, तो आपके लिए अगला सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट हम रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट, हार्बर, पोर्ट एंड डॉक्स एंड एवरीथिंग, जो भी ये फालतू से कुछ टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, इनको हम यही निपटा लेंगे। ओके, हाईवे, रेलवे, एवरीथिंग, जिससे कि आपके ये बर्डन ख़त्म हो जाए। इसके लिए 6 डेज़ दिए हैं, जो कि काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यूजुअली इसको 4 डेज़ में ख़त्म किया जाता है, 6 डेज़ इसीलिए दिया है कि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। ओके, यहाँ से आपका क्या होगा, माइंड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ लिटिल ईजियर देन दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सोम काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने एक ईजी सब्जेक्ट कर लिया तो अगला सब्जेक्ट आता है, थोड़ा सा हम घुसेंगे हार्ड सब्जेक्ट में, जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, जिसके लिए 5 डेज़ अलॉट किया है। 5 डेज़ में आप इसका सारा वेस्ट वाटर, वाटर सप्लाई, पोल्यूशन, एवरीथिंग आप इसको निपटा सकते हैं। ओके, इस सब्जेक्ट में अगर आप इस चैनल पर जाकर रिवीजन वीडियोस देखते हैं वेस्ट वाटर, वाटर सप्लाई और पोल्यूशन के, सो आई सजेस्ट वो इनफ है, क्योंकि उसके अंदर सारा सिलेबस कवर कर दिया गया है। एक बार की बजाय आप 2 बार देख लेंगे तो शायद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और टोटल वीडियो सारा मिला के 30 मिनट्स के होंगे, तो अराउंड 3 वीडियो 1.5 आवर्स में हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन पे फंसते हैं तो आप उसके टॉपिक में इन डेप्थ घुस के जाके देख सकते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में एक रेलवेज़ का रिवीजन वीडियो है जो मैंने अपलोड किया हुआ है रिसेंटली। इस वीडियो में मैंने रेलवे का सारा टॉपिक कवर किया है। यूजुअली इसके बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन जो शायद किसी को ना पता हो। ओके, तो जितना मैंने इस रिवीजन वीडियो ऑफ रेलवे में कवर किया है वो आप ज़रूर देख लें। ओके, हाईवे के भी मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं अलग अलग। हाईवे का अलग है, ट्रैफिक का अलग है, और पेमेंट डिज़ाइन और हाईवे मटेरियल का अलग है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो भी देख सकते हैं। बाकी और मैं किसी का नहीं सजेस्ट करूँगा अभी देखना यहाँ तक। इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 5 डेज़ करने के बाद आपको फिर चाहिए एक लाइट सब्जेक्ट, उसके लिए हम आएंगे सर्वेइंग पे। ओके, सर्वेइंग बहुत ही ईजिली ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ओके, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब टॉपिक में नहीं घुसना है, अगर आपको नहीं समझ आता शुरू के करके चलना है। फोटोग्रामेट्री तक ज़रूर कर लें। ओके, फोटोग्रामेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट।
आजकल काफ़ी पूछा जाता है वो सब्जेक्ट। और प्रीवियस ईयर के रिवीजन के लिए हम इसमें एक लास्ट डे देंगे, ओके, 2+1 डे। ओके, जितने हमने ये सब्जेक्ट कर लिए, सोम, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट एंड सर्विंग। सर्विंग ऑलरेडी किया होगा तो इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन 3 का रिवीजन आप इस एक दिन में कर लेंगे। ओके, कैसे करेंगे? जस्ट फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। ओके, 4-5 आवर्स में आपको ये सारा रिवीजन कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं डेट 22 से 27 पे। ओके, क्योंकि हमने एक लाइट सब्जेक्ट सर्वे कर लिया, तो अब हम आएंगे एक लॉन्गर सब्जेक्ट पे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पे, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसको दिया है 6 डेज बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सिलेक्शन के लिए। इसमें आप एक भी नंबर लूज़ नहीं कर सकते। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। इसके मैंने भी रिवीजन के 2 वीडियो बनाए हैं, बट शायद उसमें आपको सारा टॉपिक ना मिले। मैं सच बताऊंगा, उसमें आपको फॉर्मूला सही से मिल जाएगा। फॉर्मूला रिवीजन के लिए वो रिवीजन वीडियोस बहुत अच्छे हैं, बट इन डेप्थ समझने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये 6 डेज आपको बहुत अच्छे से करने हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाने के साथ साथ। इसके बाद सिंस दिस इज़ अ लॉन्गर सब्जेक्ट, तो हम फिर से एक छोटे सब्जेक्ट पे आएंगे, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। पर्ट सीपीएम वाला जो सब्जेक्ट होता है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो सब्जेक्ट होता है। इसमें भी मैंने पर्ट सीपीएम का मैंने रिवीजन वीडियो बनाया, उससे आपको इजीली जो है रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं उसमें आपका लगेगा टाइम। ओके, दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दिस शुड बी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये यूपीपीएससी के सिलेबस में वर्डिंग यही लिखी थी, तो शायद मैंने इसलिए इसको यहाँ रख दिया। आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, और जल्दी से 2 दिन में इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डे 30, क्योंकि यहाँ 1 महीना हो चुका है, अब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। एक बार हमने पहले रिवीजन किया था, एक बार अब रिवीजन करेंगे। कुछ टेस्ट जो हमने मेडिजी के होंगे वो करेंगे, साथ ही साथ इनके भी टेस्ट, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं इनके ईएससी के साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, मेडिजी, आईएएस मास्टर, एस एकेडमी, जिसकी भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसने आपको ज़रूर दिए होंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कई सब्जेक्ट के मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। तो हम पहले सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे यहाँ तक, मिसलेनियस सब्जेक्ट तक के, जिसमें कि कई सब्जेक्ट का मिक्सचर भी हो। ओके, तो डे 30 तक ये करेंगे। इसके बाद अगर आपने जल्दी कर लिया है तो आप रेस्ट भी ले सकते हैं थोड़ा, आधे दिन का। अगर आपने कुछ लैग किया हुआ है तो इस दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट यहाँ से आपका अगला सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला सेशन शुरू होता है फ्लूइड मैकेनिक्स से, वो क्योंकि यहाँ पर हमने एक लाइट सब्जेक्ट कर लिया है, उसका रिवीजन भी एक डे दे दिया है, तो अब हम एक हैवी सब्जेक्ट कर सकते हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसको 6 डेज दिया है क्योंकि इसके साथ हम हाइड्रोलिक मशीन भी कवर करेंगे। 6 डेज़ की शायद इतनी ज़रूरत नहीं भी पड़े, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम 6 डेज़ ज़रूर लेंगे। ओके, 6 डेज़ में हम इसको सब्जेक्ट करेंगे डे 31 टू 36। उसके बाद 2 दिन में हम ओपन चैनल फ्लो कंप्लीट कर लेंगे। ओपन चैनल फ्लो के लिए एक दिन काफ़ी होता है अगर आपको बस समझना है टॉपिक, और एक दिन प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा क्वेश्चंस के लिए। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे करना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। चोकिंग कंडीशन के क्वेश्चंस आते हैं या फिर बड़े बड़े फ्लो निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो वो नहीं करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें देखने हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हों या फिर जो 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाएं। आगे देखते हैं डे 39 टू 40, 2 डेज़ हम फिर से देंगे रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट। वाई इट इज़ सो, इसका मैं बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट किया है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, पिछले सारे सब्जेक्ट से एकदम हटके है, और इसको करने के बाद यूजली इस पूरा पानी पानी करने के बाद हमारा दिमाग थोड़ा पानी सा हो जाता है, पूरा दिमाग में पिछला भूलने लग जाता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे तुरंत रिवीजन ज़रूरी हो जाता है पिछले सब्जेक्ट्स का। ओके, तो इसलिए 2 डेज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 डेज़ में आप कई सब्जेक्ट के जो मिक्सचर हैं उसका भी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ हाइड्रोलिक मशीन का भी एक अच्छा वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें सारे टॉपिक्स, हाइड्रोलिक मशीन मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, और ओपन चैनल फ्लो में भी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ओपन चैनल फ्लो में शायद उसके बाहर से कुछ ना आए जितना हमने रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, हाइड्रोलिक मशीन में भी उसके बाहर आने की बहुत कम चांसेस हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आ सकता है बिकॉज मैक्सिमम फार्मूला इज़ बीइंग डिस्कस्ड, सो इसमें आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हमने जैसे डिस्कस किया कि यहाँ तक आपका इसका रिवीजन वगैरह भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। अब हम आते हैं डे 41 टू 43, 3 डेज़ हम देंगे IS 456 RCC प्री स्ट्रेस और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को।
इसमें IS 456 का जो रिवीजन वीडियो मैंने डाला हुआ है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, उसे कर लें, दैट इज़ इनफ। उसके अलावा बाहर उसके कुछ नहीं आने वाला है। उसमें मैंने सारे जितने प्रोविज़न मेनली आते हैं वो सारे कवर किए हैं। बाकी RCC खुद से पढ़ लें, प्री-स्ट्रेस भी पढ़ना ज़रूरी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इनके भी और रिवीजन वीडियोज़ हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, बट खुद से करने के लिए आप बुक ज़रूर रेफ़र करें। ओके, इसके बाद 2 दिन डे 44-45 ये हम देते हैं हिंदी के लिए। सोचने में लगता है कम है, बट हिंदी के लिए ये इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है हिंदी में। हिंदी में क्या क्या करना है ये एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। सबसे पहले हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन, रस, बहुत आसान है समझना। ओके, इंग्लिश से रिलेट करेंगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के रहे हैं तो ये सारा करना आपके लिए एक दिन का खेल है। उसके बाद देखेंगे प्रत्यय क्या होते हैं, समास क्या होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, वर्ण, वर्तनी, उच्चारण, वाक्यक्रम और उपसर्ग प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट है। विपरीतार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अनेकार्थ शब्द, ये इंपॉर्टेंट है। यूजली ये संधि, समास, ये टाइप की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके, तो इनको ज़रूर ध्यान दें। मैं बस 2 दिन में ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब्जेक्ट को एक बार कर लें। करने में भी आप प्रैक्टिस ही करेंगे मेनली, तो आप एक बार सब्जेक्ट कर लें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हम आगे डिफ़ाइन किए हुए हैं डेज़, जब आप करेंगे। एक बार यहाँ से कर लेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो फिट हो जाएगा। बाद में जब हम करेंगे तो वो चीज़ें रिवाइज़ होंगी, ठीक है? कुछ दिन के गैप के बाद। तो जैसा मैंने बताया, डे 44-45 ये 2 डेज़ हिंदी के लिए हो गए, जिसमें ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं डे 46 से 47, जिसमें हम 2 दिन देंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के इन डेप्थ में हमें नहीं जाना है, हमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, हमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखने हैं, जिसमें डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी निकालना होता है, उसके क्वेश्चन, और कुछ ट्रस्ट के क्वेश्चंस जो आते हैं छोटे छोटे, सेक्शन मेथड एंड एवरीथिंग, जिससे कि हम फोर्स निकालते हैं मेंबर में, वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर देख लें थोड़ा सा। कुछ जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू हो गई, इस टाइप के जो वैल्यूज़ हैं इनको रट लेना है, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट लाइक फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर सम कंडीशन, वो पूछ ले तो आप बता सकें। बाकी स्ट्रक्चर एनालिसिस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 2 दिन काफ़ी है उसके लिए। उसके बाद हम देंगे 1 दिन फिर से रिवीजन के लिए, जो कि सिर्फ हमारे शॉर्ट नोट से करना है। ओके, कोई टेस्ट प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ रिवीजन शॉर्ट नोट से। याद रहे पिछले जितने सब्जेक्ट किए सारे हमें कवर करने हैं शॉर्ट नोट से, सिर्फ एक ही दिन में। ओके, सो ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके बाद 2 दिन हम देते हैं 49 to 50 फॉर स्टील स्ट्रक्चर एंड IS 800 एंड प्लास्टिक एनालिसिस ऑल्सो। इसमें हम मेनली IS 800 डिस्कस करेंगे, और IS 800 मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाया जिसमें मैंने मेनली IS 800 के ही प्रोविज़न डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक सबका दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिवीजन वीडियो का जो प्लेलिस्ट है मैं उसी का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद 2 दिन हाइड्रोलॉजी, 2 दिन इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन में इसके जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं रिवीजन वीडियो पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें सारा सिलेबस कवर्ड है। हाइड्रोलॉजी में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड। ओके, तो आप इसको ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको पूरा सब्जेक्ट ज़बरदस्ती अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जितना आपका क्वेश्चंस आते हैं उतना आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, जिससे कि आप तुरंत क्वेश्चन लगा सकें। मैं यही चाहूँगा कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए आप उस वीडियो को देखें और तुरंत जो है क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दें। ओके, बहुत ज़्यादा हाइड्रोलॉजी में सिलेबस नहीं है, इवन इरिगेशन में भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप उसके लिए भी सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट जब आप निपटा लेते हैं तो आपका सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, और आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन और IS 2386। इसके मैं वीडियोज़ भी बनाऊंगा और डाल दूंगा अपने चैनल पे विद इन फ्यू डेज़। बट आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करें, इसके लिए इसलिए मैंने 6 डेज़ दिए हैं, डे 55 to 60। 6 डेज़ में बिल्डिंग मटेरियल पूरा कंप्लीट करना है आपको। क्यों दिया है इतना? क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगता है इसके क्वेश्चंस करने में। इसका रिवीजन वीडियोज़ भी मैंने डाले हैं, कुछ इसके टॉपिक्स के, ब्रिक्स के, सीमेंट के, कंक्रीट के, अलग अलग टिम्बर के। तो टिम्बर वगैरह आप देख सकते हैं, वहाँ से भी बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हम सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं 2 महीने में, दैट इज़ विद इन 60 डेज़। ओके,
अब लास्ट का 1 महीना टोटल आपका बचता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए। दैट इज़ द की टू सक्सेस। ये जो 1 महीना है, दिस इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि यहाँ तक आपने सब कुछ कर लिया है। इवन ईएससी के काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा कि पिछले 60 डेज़ में काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपने ईएससी के क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आपके पास कम टाइम मिला। हो सकता है आपका इतनी एफिशिएंसी ना हो, आप ईएससी के सारे क्वेश्चंस ना कर पाए हों किसी सब्जेक्ट के, तो उसे विदिन दीज 10 डेज़ आपको यहाँ निपटाने हैं। ओके, जो क्वेश्चंस इजी हैं उसे हम नहीं मार्क करेंगे, जो टफ क्वेश्चंस हैं हम उन्हें ही मार्क किए रहेंगे और उन्हें हम छोड़ देंगे लास्ट में दोबारा रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चंस का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं। ओके, तो इन 10 डेज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, करेंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़ेंगे, जो भी हमारे स्टैटिक हैं, लूसेंट वगैरह को थोड़ा देख लेंगे। फिनिश सब्जेक्ट वाइज एंड मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग हिंदी। टेस्ट सीरीज में जो 2-4 सब्जेक्ट के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के जितने टेस्ट हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट बचे इसके बाद विद इन दीज 10 डेज। डे 70 तक आपका ये हो जाना चाहिए। जैसे कि अब आपके पास सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बचे। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए हम दे रहे हैं 15 दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन में आप एक ही टेस्ट कर सकें। 2 टेस्ट होते हैं एक दिन में, जिसको हम एक टेस्ट बोल रहे हैं फुल लेंथ। ओके, सो ऐसे आपको 15 टेस्ट देने हैं। उसके अलावा करेंट अफेयर करना है। प्रैक्टिस के लिए आप इस वक्त गुप्ता एंड गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास टाइम मिलता है, आपके पास टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है। एक दिन में एक ही टेस्ट मैं बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो जिससे आप 15 टेस्ट कम से कम फुल लेंथ किए रहें। इतना आप किए रहेंगे तो आपको बहुत ईजिली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, बहुत बड़ा तोप नहीं है। ओके, और लास्ट के जो 5 डेज़ होंगे, प्लीज़ लास्ट के 5 डेज़ में कुछ नया नहीं करना है। लास्ट के 5 डेज़ में सिर्फ रिवीजन करने हैं सब्जेक्ट्स के। जो स्टार मार्क क्वेश्चन होंगे उनको देखना है टेस्ट सीरीज का, और जो छोटे छोटे करंट अफेयर में भी आपने कुछ पॉइंट अगर नोट किए होंगे वो देख लेना है। यही सब आपको करना है लास्ट के 5 डेज़ में, और थोड़ा रिलैक्स करना है। इन डेज़ में ऐसा नहीं है कि आप जो है इनमें 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। इन डेज़ में आपको लेस स्टडी करनी है, 7-8 आवर्स मैक्सिमम। उसके अलावा इसमें अपना हेल्थ मेंटेन करना है, थोड़ी फिटनेस बनानी है, बिकॉज एग्ज़ाम डे के दिन आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन डेज़ में आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आप लास्ट डेज में रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ आपके 90 डेज़ ख़त्म होते हैं। अब अगर आपके पास और दिन हैं तो इसके बाद और आप रिवीजन कर सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के। ओके, तो ये आपका 90 दिन का शेड्यूल था जो मैंने आपको यहाँ पे पेश किया। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा ऐप का। ऐप पे आप इस वीडियो पे जाएंगे, डाउनलोड स्टडी मटेरियल करेंगे, तो वहाँ पर इसका पीपीटी आ जाएगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कर सकते हैं windsofchange2020@gmail.com पे, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। इफ़ एनी सजेशंस, आपको कुछ भी समझ आता है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका फ्रेंड भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी मैं और भी वीडियोज़ डालूँगा 2386 के, और डिफरेंट वीडियोज़ इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। सो इसको सब्सक्राइब करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपको टाइम मिलता है, आप रिलैक्स मूड में हैं, तो आप आराम से उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। उस क्वेश्चन से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर मेल करें, एंड आई विल फिनिश हियर। थैंक यू।